चंदन कियारी की भोजूडी में बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं भोजूडी में एक सभा का भी आयोजन किया गया और लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस मौके पर अमर कुमार बावरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र ने। भोजूडी में है और अमर बावरी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और सुबह से शाम हो गया, अभी कम समय रह गया है, 20 तारीख को मतदान है। अमर बावरी से ही जानते हैं कि जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है। अभी आप मंच से कह रहे थे कि लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, आंख में चश्मा पहने हुए हैं, क्या है, किनके लिए? मोतियाबिंद हो गया है लोगों को, जो राग अलाप रहे। 5 साल उनको मौका मिला था, या को लटकाने में लगे हुए थे, अपना धन कमाने में लगे हुए थे। यहाँ के बिजली की पैसे उनको ध्यान थी नहीं, यहाँ के सड़कों का ध्यान था नहीं। आज चंदन कियारी में विकास के पथ को आगे बढ़ाया है। चंदन कियारी आज थोड़ा सा ऊपर उठा है और ऊपर उठने का है। चंदन कियारी के विकास की सतत गति को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार यहाँ जनता के आशीर्वाद के लिए हम लोग हैं और इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगेगी। क्या लग रहा है, जिस तरह से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी अभी कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो झारखंड राज्य को बेचने का फिर से काम कर। अगर कोई कहता है कि देश के संसाधनों को बांग्लादेशी घुसपैठियों को देना चाहिए, तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कह रहा है? संविधान विरोधी बातें कौन कह रहा है? ये देश के गद्दार है, ये मिट्टी के गद्दार है। इन्हीं गद्दारों के चलते हजारों साल तक देश गुलाम रहा था। इन्हीं गद्दारों के कारण 67 सालों तक इस देश के सामर्थ्य का परिचय इस देश ने नहीं किया था। ऐसे गद्दारों को वापस निकाल करके भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये माटी बेटी रोटी के सुरक्षा पे खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, ये झारखंड को बेचने वाले लोग हैं, झारखंड को खरीदने वाले लोग हैं, झारखंड अपने लाश पे बनेगा ऐसा उद्बोधन देने वाले लोग हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनका काट का हांडी जल करके साफ हो गया है। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस साफ हो गई है, जेएमएम हाफ हो गई है। आगे चुनाव में पूरी तरह से निर्मूलन होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी आपने कहा कि जिस तरह से सदन में देखा जाता है कि एक तरफ जो है कि अपने खानदानी परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री हैं और एक गरीब का बेटा नेता प्रतिपक्ष बनकर झारखंड की आवाज उठा रहा है। देखिए, चंदन कियारी जनता का आशीर्वाद है जिन्होंने विधायक बनाए और भारतीय जनता पार्टी का प्यार है, स्नेह है और उनका सौभाग्यशाली हम है कि भाई एक गरीब के बेटे को, एक दलित के बेटे को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया। झारखंड की जनता की आवाज बनाने का साफ दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने झारखंड के लिए काम करना चाहती है। बाकी पार्टियां अपना और अपना परिवार के लिए काम करना चाहती है। क्या लग रहा है, 5 साल तक जो नदारत थे, कहीं थे नहीं, शहर में रह रहे थे, चुनाव आते क्षेत्र में आ गए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, चुनावी मेढक है, साथी मेढकों की तरह आते हैं, टटराते हैं। 10 दिन 4 दिन और टटराएंगे, फिर जनता इनकी बोली बंद कर देगी तो फिर अपने खोमचे में चले जाएंगे। तो देखिए, ये थे अमर बावरी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से जनता का प्यार और समर्थन इन्हें मिल रहा है, इस बार झारखंड में भी सरकार बनेगी और गरीब का बेटा अमर बावरी चंदन कियारी से हैट्रिक लगाकर फिर से रांची जाने का काम करेगा। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन भोला के साथ चंदन कियारी से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।